मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 7 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 2, जिसका नाम है अनोखा हॉर्न, का अभ्यास को हल करके बता रहे हैं। इसमें अभ्यास में मौखिक में है शुद्ध उच्चारण के लिए हॉर्न, सुसज्जित, प्रगतिशील, विनम्रता, आश्चर्यचकित, निष्कपट, बत्तियां। सोचिए और बताइए में है मामा जी की कार के हॉर्न को अनोखा क्यों कहा गया। मामा जी के कार के हॉर्न को अनोखा इसीलिए कहा गया क्योंकि सामान्य हॉर्न से कुछ अलग आवाज़ थी। उनके कार पुराने थे और बार बार रिपेयरिंग करने से उनके हॉर्न की आवाज़ बिगड़ गई थी, जो गाड़ी के हॉर्न के तरह नहीं लगता था, भोंपू की आवाज़ की तरह लगता था, इसीलिए उसे अनोखा कहा गया। मोती झील में आइसक्रीम खाए बगैर लौटने की घटना आपके साथ होती तो आपको कैसा लगता। जब हम मन बना करके किसी चीज़ काम के लिए चलते हैं और उस काम में कोई विघटन आ जाता है और हम रास्ते से या जगह पर जाकर के लौट जाते हैं तो हमारा मन छोटा हो जाता है, हम मायूस हो जाते हैं। वही हाल हमारे साथ भी होता अगर हम इस तरह से लौट जाते तो। खटारा मशीनों और वाहनों का शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। यह समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस समस्या का कोई समाधान सोचकर बताइए। तो हम लिखेंगे इस समस्या का समाधान है कि गाड़ी रजिस्टर्ड होने के एक निश्चित अवधि तक उसे सड़क पर चलाने की अनुमति होनी चाहिए। पब्लिक जनता अपने फायदा के लिए पर्यावरण का बगैर ख्याल किए किसी तरह से अपने गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते रहते हैं, जिनसे विभिन्न तरह के प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण होते हैं। तो हम ऐसे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को एक निश्चित अवधि, जब वह चलने लायक नहीं रह जाए तो उसके नामांकन को, उसके पंजीकरण को रद्द कर दें और ऐसा सख्त कानून बने कि वह गाड़ी सड़क पर नहीं दौड़े, जिससे हम इस प्रदूषण से बच सकते हैं। चलिए अब हम लिखित के तरफ चलते हैं। इसमें कहता है कि कोई स्त्रीलिंग शब्द अकारांत या आकारांत हो तो बहुवचन बनाते समय अ या आ का ऐ हो जाता है। अब ये अकारांत या आकारांत क्या है? जिस प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द होता है, अ से अंत होता है तो उसे अकारांत कहते हैं और आ से अंत होता है तो उसे आकारांत। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जब हम उसको स्त्रीलिंग शब्दों को वचन बदलने लगते हैं तो उसके जगह पर हम ए का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के अनुसार आप उचित बहुवचन का रूप पर सही का निशान लगाइए। पुस्तक में सही का निशान पुस्तकें में लगाएंगे, कथा में कथाएं, कन्या में कन्याएं, आँख में आँखें। किसी भी शब्द के अंत में दीर्घई और दुर्गऊ हो तो बहुवचन बनाते समय वह ह्रस्वई और ह्रस्व उ में बदल जाता है। जब हम किसी दीर्घ ई कारांत शब्दों के वचन बदलने लगते हैं तो दीर्घ ई कारांत शब्दों के वचन बदलते समय हम उस दीर्घ ई को पहले ह्रस्व ई में बदल लेते हैं और दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदल लेते हैं और तब उसके वचन बदलते हैं। तो कहता है उदाहरण के अनुसार आप उचित बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। तो नारी है तो नारी में दीर्घ ई लिखा हुआ है तो पहले हम दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदलेंगे और फिर यहाँ प्रत्यय लगा देंगे तो नारियां बन जाएगी। वधु है तो वधुएं, अलमारी है तो अलमारियां, धेनु है तो धेनुएं। अर्थात हम वचन बदलते समय दीर्घ ई कारांत शब्दों के दीर्घ ई को ह्रस्व ई में और दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदल लेंगे।
निम्नलिखित शब्दों के उचित पर्याय पर गोला लगाइए। घर का गृह पर लगाएंगे, तारीफ का प्रशंसा पर लगाएंगे, खुशी का हर्ष पर लगाएंगे, विलाप का रोना पर लगाएंगे। 4 नंबर प्रश्न है प्रतिकार, प्रतिध्वनि, प्रतिशोध में प्रति उपसर्ग आया है, इसका अर्थ है हर, विरोध। तो यहाँ पर कुछ शब्द को जोड़ने के लिए कहता है, उसके अर्थ को बताने के लिए। तो प्रतिकूल को प्रति जोड़ कूल हम लिखेंगे, प्रतिकूल जो अनुकूल न हो। प्रतिक्षण हर एक क्षण, प्रतिदिन हर दिन, प्रतिशोध बदला। अब एक शब्द में उत्तर बताने के लिए कहता है, तो प्रेस वाले का नाम क्या था, तो लिखेंगे हरिया। मामा जी की गाड़ी का नाम पारो। मामा जी बच्चों को क्या खिलाने ले गए, आइसक्रीम। हॉर्न के कारण कौन पकड़ा गया, तो चोर पकड़ा गया। अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न है 13 और 14, पेज नंबर से गद्यांश दिया हुआ है, उससे संबंधित 2 प्रश्न है जिसके हम ऑप्शन ढूंढेंगे। तो कहता है गौरव को कैसे पता चला कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है, तो हम टिक करेंगे हॉर्न नहीं बजाने का संकेत चिन्ह देखकर। और ठेले वाले कहाँ का संतरा बेच रहा था, तो लिखेंगे नागपुर का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल बताए हैं। अगले वीडियो में आपको आगे के सब्जेक्टिव आंसर बताएंगे। आप सभी अपने घर पर इसकी तैयारी करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।